बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि अच्छे ही रहो। हाँ, तो अभी हम लोग एक पाठ पढ़ रहे हैं कोयल, है ना, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं कि आप कभी किसी को चेहरे से या उसकी बाहरी सुंदरता से मत आंकिए। उनकी असली सुंदरता क्या होती है? सूरत नहीं, सीरत। उसका व्यवहार, विचार, वो क्या सोचता है, कैसे लोगों से व्यवहार करता है, कैसा इंसान है। ठीक है, सुंदरता तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया गया है। अगर आप अपने मन से सुंदर नहीं हो तो आप असली मायने में सुंदर नहीं हो। ठीक है। तो और कोयल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कोयल भी काली, कौवा भी काला, लेकिन कौवे की बोली कड़वी और कोयल की बोली मीठी। इसी के माध्यम से सिखाया गया है ना, कि आपका व्यवहार, विचार, बोली कैसा, ऐसे भी कहा गया ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जो सबके मन को भाए, सबको अच्छा लगे, खुद भी शीतल होए और दूसरों को भी खुश करें। ठीक है, चलिए, तो हमने इसके कल प्रश्नोत्तर किए थे, अब हम आगे के प्रश्नोत्तर पे आते हैं। कोयल ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। आप लिखिए कि आपने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है। ठीक है, यह आपको स्वयं लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए बस मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने अपनी माँ, सबसे पहला, मैंने अपनी माँ से लोगों का सम्मान करना सीखा है। ठीक है, इज्जत करना, सम्मान करना। और अपनी माँ से मैंने सहनशीलता सीखी है। फिर मैंने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा, घर सजाना सीखा। ठीक है, मैंने अपनी माँ से सारा काम समय पर करना सीखा है और सब लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना सीखा है अपनी माँ से। ठीक है, और अपनी माँ से सारा काम खुशी खुशी करना सीखा है हमने। कभी गुस्सा नहीं करना है, मतलब काम करना है तो गुस्सा, माँ क्या है, माँ सारे काम करती है। क्या उनको चार्जेस मिलता है, पैसे मिलते हैं? नहीं। सहनशीलता, और वो बहुत ज़रूरी होता है। माँ से सामंजस्य सीखा है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। तो आपने जो भी सीखा है वो आप उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न में। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में लिखिए। मतलब पर्यायवाची शब्द। ठीक है, धरती, पृथ्वी, मेघ, बादल, पानी, जल, माँ, माता। ठीक है, धरती का पृथ्वी, मेघ का बादल, पानी का जल और माँ का माता। फिर देखिए अगले प्रश्न में आते हैं, इसे पढ़िए। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है। ऊपर लिखी कविता की दूसरी पंक्ति में कोयल की जगह इसकी शब्द आया है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। कविता में कोयल की जगह आए ऐसे 5 शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, कविता में जो ऐसे कोयल की जगह जो इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसे 5 शब्द आपको चुनने हैं और छांट करके लिखने हैं, मतलब सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो कोयल की जगह देखो आया है मीठी है इसकी बोली, इसकी हो गया। ठीक है ना, इसकी हो गया। फिर उसके बाद उसके बाद देखो, पहला है कोयल की जगह आया है इसकी। ठीक है, उसके बाद अगले पेज में आप देख रहे हैं क्या मिठास, क्या तुमने, कोयल के लिए आया फिर तुमने। ठीक है, फिर अपनी माँ से, तो अपनी, 3 हो गया। फिर क्या माँ ने ही क्या तुमको, तुमको, 4 शब्द हो गया। फिर डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें, तुम्हें हो गया। तो ऐसे 5 शब्द हो गए हैं। तुम हो गया, फिर इसलिए तो तुम कहलाती। तो देखिए आपको शब्द मिल गया, इसने, तुमने, तुमको, अपनी, तुम्हें, तुम। इसमें से आपको जो 5 सही लगे, आप अच्छा लगे, वो आप 5 यहाँ लिख देंगे। कविता में आई कोयल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। कोयल की विशेषता क्या क्या है इसमें भाई? बड़ी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। पहले तो कोयल काली है, तो काली भी उसकी विशेषता ही है। ठीक है,
फिर उसकी मीठी बोली है, तो मीठी भी उसकी विशेषता है। ओके, उसके बाद विशेषता है मिठास। मिठास भी उसकी विशेषता है कि ये मिठास अपनी माँ से उसने पाई है। फिर उसके बाद चिड़ियों की रानी, चिड़ियों की रानी, तो रानी भी उसकी विशेषता है। ओके, उसमें से आपको जो 3 अच्छा लगे आप उसे लिख देंगे। मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे भी उसी की विशेषता है, तो कोई 3 विशेषताएं आप लिख दोगे। फिर आगे आते हैं हम। कोयल की तरह आपको कुछ अन्य पक्षी भी अच्छे लगते होंगे, उन पक्षियों के चित्र बनाइए या चिपकाइए और उनके नाम भी लिखिए। जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको जो पक्षी अच्छे लगते हैं या तो उनका चित्र बना के रंग भरिए या फिर उनके चित्र चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। इस तरह ये पाठ समाप्त हुआ और आज के लिए आपका यही गृह कार्य है। आगे कल का हम कल करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।